अब अपन बातें करेंगे अदिश गुणनफल के उदाहरण। अदिश गुणनफल के उदाहरण देखिए, अदिश गुणनफल में अपन ने जाना था कि इसमें जो गुणनफल के रूप में जो राशि अपन को प्राप्त होती है वो क्या है, एक अदिश राशि होती है। इसीलिए इसे क्या कहा अपन ने, अदिश गुणनफल कहा। इसे दो सदिशों के मध्य बिंदु लगा के अपन दर्शा रहे हैं, इसलिए अपन ने इसे क्या कहा, बिंदु गुणनफल भी कहा। तो इसके एग्जाम्पलों में देखो, नंबर 1 कार्य। कार्य है क्या, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या होता है, कार्य होता है, जो कैसी राशि, एक अदिश राशि है, यानी बल सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि। तो देखें अपन यही पॉइंट लिख देते हैं कार्य में, बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य होता है, जो कि एक अदिश राशि है। अर्थात मैं इसे यूं कह सकता हूं, देखो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे अदिश गुणनफल के बाद, वो अपन कार्य का टॉपिक ही पढ़ेंगे, यानी इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे, कार्य है क्या। फिर अपन शक्ति भी इसी में पढ़ेंगे, यानी दो टॉपिक जो अदिश गुणनफल के एग्जाम्पल के हैं, शक्ति और कार्य, वो अपन इसी में पढ़ेंगे, ऊर्जा भी इसी में पढ़ेंगे। तो देखिए, बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य होता है, जो कि एक अदिश राशि है। अर्थात कार्य W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये लो, जैसे अपन डॉट को हटाते हैं, एफ एस कॉस थीटा, यहां पर थीटा क्या है, एफ और एस के मध्य का कोण है। क्लियर। नंबर 2, अब अपन बात कर रहे हैं शक्ति की। देखिए, शक्ति है क्या, वैसे तो अपन कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन बल और वेग का अदिश गुणनफल भी क्या होता है, शक्ति होता है। तो देखिए, बल व वेग, बल व वेग का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल शक्ति होती है, जो कि एक अदिश राशि है। अतः शक्ति P, अगर मैं शक्ति को P, देखो कार्य अदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर कहीं सदिश का निशान नहीं लगाया अपन ने। अतः शक्ति P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर, यानी कि FV cos थीटा। ये बातें अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इस फॉर्मूले को भी पढ़ेंगे आगे और इसको भी पढ़ेंगे। नंबर 3, ये दो तो 11वीं के थे। नंबर 3 में बात कर रहा हूं भाई विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसे फाई ई से। देखिए, शक्ति को रिप्रेजेंट अपन कर रहे थे P से, कार्य को रिप्रेजेंट अपन कर रहे थे W से। ये लो, विद्युत फ्लक्स है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और सदिश क्षेत्रफल A वेक्टर का अदिश गुणनफल। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर व सदिश क्षेत्रफल A वेक्टर का अदिश गुणनफल, का अदिश गुणनफल क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर। ये आप 12वीं में पढ़ेंगे डिटेल से इसके बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर व सदिश क्षेत्रफल A वेक्टर का अदिश गुणनफल
अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स होता है जो कि एक अदिश राशि है। अतः विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, ई और ए के मध्य का कोण हो गया। नंबर 4 और लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, वो है चुंबकीय फ्लक्स फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसे। ये है क्या, देखो वही सेम इसी की तरह आ जाएगा। विद्युत की जगह क्या शब्द आएगा, चुंबक। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर व सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर का अदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर व सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर का अदिश गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स होता है जो कि एक अदिश राशि है। अतः चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर। इसे आप क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। ये भी आपको 12th क्लास के अंदर पढ़ना है। यहां अपन केवल इसको परिभाषा के रूप में इतना सा लिख रहे हैं। तो यहां अपन ने सदिश गुणनफल के उदाहरण लिख लिए हैं। अब बात करेंगे सदिश गुणनफल के अनुप्रयोग क्या है। 3 अनुप्रयोगों की अपन इसमें चर्चाएं करेंगे जो कि सवाल हल करने में भी काम आएंगे। पहला अनुप्रयोग लंबवत्ता की प्रतिबंध यानी उसकी शर्त को दर्शाता है कि अगर 2 सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल सदैव क्या होगा, 0 होगा। अगर 2 सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है इसका मतलब वो दोनों सदिश सदैव क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो पहली शर्त अपन ये कह सकते हैं, अगर 2 सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है तो वो सदिश सदैव क्या है, परस्पर लंबवत है। दूसरी अपन जो इसमें ले सकते हैं अनुप्रयोग वो है कोण का मान ज्ञात करने में, क्योंकि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन में ए बी आ जाएगा, यानी उनका परिमाण ले लेंगे। तीसरा है प्रक्षेप पता करने में, यानी 3 अनुप्रयोगों की अपन इसमें बात करेंगे। एक एक करके एक एक को अपन समझते हैं। तो देखो अदिश गुणनफल है क्या, ये अपन ने जाना, इसकी परिभाषा दी। फिर उसके बाद अदिश गुणनफल के क्या गुणधर्म यानी क्या उसकी विशेषताएं थी वो अपन ने समझ ली। उसकी विशेषताएं गुणधर्मों को जानने के बाद फिर अपन ने चर्चाएं की हैं अदिश गुणनफल के उदाहरण क्या क्या है भौतिकी में। उनमें से 4 एग्जाम्पल अपन ने समझ लिए। अब अपन बात करेंगे अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग की। अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग। अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग देखिए, इसके बाद फिर अपन इस टॉपिक के बाद इसके सवालों को हल करेंगे। पहला अनुप्रयोग जो है वो ये है कि लंबवत्ता के प्रतिबंध के लिए, लंबवत्ता
पहला अनुप्रयोग है लंबवतता के प्रतिबंध यानी उसकी शर्त के लिए एक तो उपयोग ये करते हैं। लंबवतता के प्रतिबंध के लिए अनुप्रयोग क्या है? यदि दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य हो तो वो सदैव कैसे होंगे? लंबवत होंगे। ये कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखना है। तो देखो क्या शर्त है, यदि दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य हो तो वे परस्पर लंबवत होंगे। बिल्कुल, यही कह सकते हैं दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? शून्य होगा। अब देखो परस्पर लंबवत होंगे, यदि दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य हो तो वे परस्पर क्या होंगे? लंबवत होंगे। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। और बिल्कुल प्रूफ होता है, ये तो अपन पढ़ भी चुके हैं। कैसे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है भाई, थीटा का मान 90 डिग्री रख लो, कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो पहला अनुप्रयोग तो ये है। अब इस पर क्वेश्चन दिया हुआ होता है, कई बार कॉम्पिटिशन में आया हुआ है कि अगर ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आई कैप जे कैप के रूप में, बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आई कैप जे कैप के रूप में, और फिर ये कह रहे हैं अगर ये परस्पर लंबवत हो तो उस ए वेक्टर बी वेक्टर में से किसी एक को अज्ञात मानते हो उसका मान पूछेंगे। तो अपन क्या करेंगे? इनका ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 कर देंगे और उस अज्ञात राशि को ज्ञात कर लेंगे। सिंपल मेथड ये होगा। फिर दूसरे अनुप्रयोग की अगर अपन बात करें तो वह दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने में। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने में। देखो भाई, दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने में कैसे इसका उपयोग होता है वो देखिएगा। ये आपने पढ़ा है इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? ए बी कॉस थीटा है। यहां पर ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या है? परिमाण है। तो देखो भाई, इस फॉर्मूले से cos थीटा इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बन रही है मेरे पास? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी। अब इस इक्वेशन को मैं आगे और बढ़ाना चाहूं तो देखो कोण कैसे? ए डॉट बी निकालना है मुझे। अगर घटकों के रूप में दे रखा है कि ए वेक्टर की वैल्यू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, सॉरी ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है अपन को बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अपन cos थीटा इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? तो देखो ए डॉट बी अपन निकाल चुके थोड़ी देर पहले, याद करो। ये आया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये लो। फिर अपन परिमाण कैसे निकालते हैं अगर कंपोनेंट्स के रूप में दिया हुआ हो? तो याद कीजिए चैप्टर नंबर 4 जहां अपन ने सदिश शुरू में पढ़ा था। तो देखो ए का परिमाण यानी कि रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये तो ए का परिमाण हो गया। फिर यहां आ जाएगा बी का, तो बी के परिमाण को भी इसी तरीके से अपन निकालेंगे, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और ये बी जेड स्क्वायर, ये लो भाई। यहां अपने पास ये इक्वेशन आ गई है थीटा ज्ञात करने के लिए। एक अनुप्रयोग यहां है, यहां आप इसे ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। फिर तीसरा और लास्ट अनुप्रयोग की अपन बात करें, जो लास्ट अनुप्रयोग है वो अपन ले रहे हैं किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करने में। किसी
एक सदिश का, किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर, किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करने में कैसे अपन इसका उपयोग करेंगे देखिएगा। पहले आप इसे समझना, मैंने ये ले लिया कि दो सदिश है मेरे पास, एक सदिश ये रहा ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये सदिश बी वेक्टर है और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। इनके बीच का कोण क्या है भाई, थीटा है। तो अब देखिएगा, ये सदिश ए वेक्टर है मेरे पास, यहां पर ये सदिश क्या है, बी वेक्टर है और ये कोण क्या है, थीटा है। मैं बी वेक्टर से ए वेक्टर के ऊपर एक लंब डाल रहा हूं, ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये एंगल 90 डिग्री हो गया है तो गौर कीजिए, यहां ये बी वेक्टर है, ये कोण थीटा है, तो यानी कि यहां पर तो ये कंपोनेंट जो यहां से यहां तक का कंपोनेंट्स होगा ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला घटक कोस होता है, और यो कंपोनेंट्स क्या बनेगा, इसका साइन बन जाएगा। अगर मैं इसके ऑपोजिट ऐसे ले लूं, ये कोई सदिश ए वेक्टर है, ये सदिश बी वेक्टर है और ये कोण क्या है भाई, थीटा है। अब की बार मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर के ऊपर लंब डाल दूं, ये लो। तो अब देखिएगा, अब मैं ए वेक्टर का अगर कंपोनेंट्स देखूं तो ए वेक्टर ये रहा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तो क्या बनेगा, कोस, यानी कि ये हो गया है ए कोस थीटा, ये लो। यहां ये क्या बन गया था, बी कोस थीटा। और इन दोनों को मैं एक साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो किस तरह से, वो देखिएगा। ये सदिश ए वेक्टर है, ये सदिश बी वेक्टर है, ये इनके बीच का कोण थीटा है। बी से ए वेक्टर के ऊपर ये मैंने अभिलंब डाला है, और ए से मैं ये बी के ऊपर ये अभिलंब डाल दूं। भाई यहां तो मैंने क्या किया, बी से ए के ऊपर अभिलंब डाला, और यहां मैंने क्या किया है, ए से बी के ऊपर अभिलंब डाला, परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया है। तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा, ये तो मेरे पास क्या बन रहा था, ए कोस थीटा यहां तक का, और ये हो जाएगा मेरे पास बी कोस थीटा हो जाएगा। अगर ऐसा है तब देखिएगा, यानी कि मैं इनको अलग अलग रूप में भी लिख सकता हूं, इनको मैं एक साथ भी लिख सकता हूं। ये मैंने इसके अंदर देख लिया है, अलग अलग भी मैंने लिख दिया है, एक साथ भी मैंने इनको शो कर दिया है। अब देखिए भाई, मेरे पास जो फॉर्मूला था उसको जरा गौर कीजिएगा। क्या फॉर्मूला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसे क्या लिखता हूं, ए बी कोस थीटा। अब इसको मैं दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे। एक तो मैं इसे लिख सकता हूं ए का परिमाण, ए का परिमाण इंटू बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, यानी कि ए इंटू बी कोस थीटा। और यहां इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं बी ए कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तब देखेगा, यानी कि यहां मेरे पास ये जो स्टेप्स बन रही हैं वो क्या स्टेप बन गई है, ए का परिमाण इनटू बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। ध्यान रहे भाई, यहां मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, और यहां क्या हो जाएगा भाई, बी का परिमाण इनटू ये क्या हो गया यहां पर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ये लो। यानी कि मैं एक तरह से, मेरे पास रिजल्टेंट ये बात आ गई है कि मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या है। देखो, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप,
ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, यानी एक का बी पर प्रक्षेप, तो एक का, तो ऐसे याद रखें ए cos थीटा। तो ध्यान दो, इससे क्या आएगा मेरे पास, ए cos थीटा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का परिमाण, या इसे केवल बी भी लिख सकता हूं मैं। फिर इसी तरह से देखो बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, ये हो जाएगा बी cos थीटा, यानी कि ये हो गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए, यानी कि ए का परिमाण। तो इस तरह से अपन सदिश जो गुणनफल था, डॉट प्रोडक्ट था, उसके अनुप्रयोग में अपन ने 3 अनुप्रयोग जाने। एक तो लंबवतता के प्रतिबंध के लिए, इसके लिए मैंने पहले बता दिया यदि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य हो तो वे परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे, अर्थात a डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 2 सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना भी अपन ने जान लिया। तीसरा, किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करने में भी अपन ने उपयोग कर लिया। एक सदिश जैसे ये था a और b, मैंने b से a के ऊपर लंब डाला, a से b के ऊपर लंब डाला, और मैंने दोनों को एक साथ भी शो करके देख लिया। और इस तरह से मैंने लिख भी दिया कि a का b वेक्टर पर प्रक्षेप का मतलब a cos थीटा, और b का a पर प्रक्षेप का मतलब क्या है, b cos थीटा। यहां इस पर आधारित अपनी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को अपन अब इसके बाद उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आप इसे एज इट ऐसे कैसे एक बार आप नोट करें कंप्लीटली। देखिए अपन इसमें जो अध्याय नंबर 6 अपन अध्ययन कर रहे थे, चैप्टर 6 को, कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला, उसमें सबसे पहले अपन ने पिछले लेक्चर में इसमें जान लिया था अदिश गुणनफल, क्योंकि इस चैप्टर का हिस्सा था। अब अदिश गुणनफल जो अपन ने पढ़ा था, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, या उसे कह सकते हैं अपन बिंदु गुणनफल भी अपन ने उसे कहा था, उसके कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिए थे। अब उस पर आधारित एक जो एग्जाम्पल है उसे सोल्व करके फिर अपन बातें करेंगे कार्य की। तो देखिए अब अपन सबसे पहले अपन इसमें सोल्व करने जा रहे हैं, वो है एग्जाम्पल नंबर 6.1, यानी कि छठे चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अदिश गुणनफल ज्ञात करना है अपन को। देखिए क्वेश्चन में क्या अपन को दिया हुआ है वो चीज देखिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बल F वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk, 3ik प्लस 4jk माइनस 5kk। यहां मैं मात्रक लिख देता हूं न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन लेंगे अपन। बल F वेक्टर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तथा विस्थापन S वेक्टर इज इक्वल टू, तथा विस्थापन S वेक्टर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 5ik प्लस 4jk, 5ik प्लस 4jk प्लस 3kk प्लस 3kk मीटर। ये दिया हुआ है न्यूटन में, ये अपन लिख दिया है मीटर में। ध्यान रहे वैसे बुक के अंदर तो इस एग्जांपल में मात्रक लिखे हुए नहीं है, लेकिन अपन इनके मात्रक यूज कर रहे हैं मीटर। ये है मीटर है। ज्ञात कीजिए, 2 वैल्यूज ये ज्ञात करवा रहे हैं भाई इस क्वेश्चन में। ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं F वेक्टर और S वेक्टर के मध्य का कोण। F वेक्टर व S वेक्टर के मध्य का कोण, एक तो ये ज्ञात करना है। सेकंड, ये जो पूछ रहे हैं इस एक क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है उसमें पूछ रहे हैं ये F वेक्टर का S वेक्टर पर प्रक्षेप, F वेक्टर का S वेक्टर पर प्रक्षेप। ये 2 क्वेश्चन हैं। अब इनको अपन सोल्व करते हैं, देखिएगा। तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन को जो डाटा दिया है वो नोट करो आप। आपको दिया हुआ है F वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk माइनस 5kk न्यूटन, और S वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 5ik प्लस 4jk प्लस 3kk मीटर। ये लो। अब नंबर फर्स्ट, सबसे पहले इन दोनों के मध्य का कोण यानी कि थीटा अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
अब देखिएगा अपन पढ़ चुके हैं अदिश गुणनफल के उदाहरणों में कि कार्य इज इक्वल टू क्या था, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि उस फॉर्मूले को आप यूज कर लो, ये लो भाई, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा से। यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले से देखता हूं तो आप गौर कीजिएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर अपोन में एफ एस, यानी कि एफ का परिमाण और एस का परिमाण, ये लो। इससे अपन अब थीटा की गणना करेंगे। एफ वेक्टर की वैल्यू देखिएगा, आपके पास दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, फिर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। फिर आ जाओ एफ वेक्टर का परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड, तो देखो कैसे लेंगे, आप जानते हैं इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 5 का भी स्क्वायर। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, सीधे अपन इनकी वैल्यू रख देते हैं लोग सोल्व करके। वैसे एंगल का मैंने फॉर्मूला लिख चुका हूं, तो देखिएगा 3 का तो हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, माइनस 5 का हो जाएगा 25। अब आ जाओ नेक्स्ट, एस वेक्टर का परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वही तरीका, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, ये लो। कोस थीटा इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट कीजिए। इसमें ध्यान रहे डॉट प्रोडक्ट हल करते वक्त आप केवल समान समान को ही गुणा करें, क्योंकि असमान वाले एकांक सदिश तो परस्पर लंबवत हैं, तो उनका मान तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप सिंपल सा शॉर्ट में i को i से, j को j से और k को कैसे करेंगे, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा 5i कैप 3i कैप, तो ये हो जाएगा 15, फिर 4 का 4, ये हो गया है 16, 3 माइनस 5, ये हो गया है 15 माइनस के अपॉन में। अब देखो 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 यानी कि 16 और 9 25, 25 50, ये हो गया है रूट ऑफ 50 और ये हो गया है 25। अब देखिएगा आगे भाई नेक्स्ट, इसको भी अगर अपन देखें तो 16 9 25, ये भी हो गया है रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 50 अपने पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब अपन इसी को आगे देखें भाई, यानी कि मेरे पास ये 15 से 15 तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 16 अपॉन में रूट ऑफ 50 यानी कि 50, 8 अपॉन में 25, 8 को 25 से अब आप डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 0.32। अब इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां देख रहा हूं, यानी कि मेरे पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो वैल्यू आ गई है कोस थीटा इज इक्वल टू 0.32, तो मैं इसे लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0.32। इसी फॉर्मेट में अपन को आंसर लिखना होता है, तो ये अपने पास ये आंसर आ गया है कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0.32। लेकिन अगर आप इसकी कोस की टेबल से अगर वैल्यू देखें तो ये वैल्यू होती है 71.3 डिग्री, ये आता है। लेकिन इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल इतना ही आपको सोल्व करना होता है। नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहे हैं ये सेकंड में, एफ वेक्टर का एस वेक्टर पर प्रक्षेप। तो देखिए भाई, एफ वेक्टर का एस वेक्टर पर प्रक्षेप यानी बल का विस्थापन पर प्रक्षेप, तो कैसे लिखा जाएगा, इसका मतलब है ये एफ कोस थीटा हो गया भाई, प्रक्षेप का मतलब यही तो हुआ एफ का। अगर ये कहते हैं एस का एफ वेक्टर पर प्रक्षेप तो इसे पर क्या लिखते हैं, एस कोस थीटा। तो देखिए यहां ये जो वैल्यू हो जाएगी एफ का मैग्नीट्यूड यानी एफ का परिमाण कितना है भाई, यहां पर देखो ये लिखा है मैंने, रूट ऑफ 50 है। फिर आ जाओ कोस थीटा की वैल्यू देखो आप, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास भैया, देखो आप कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया है 8 अपॉन में 25, या यूं कह सकता हूं 16 अपॉन में 50। ये लो सोल्व कीजिए,
रूट ऑफ 50 से 50 को कैंसिल किया तो 16 अपॉन में रूट ऑफ 50 आ गया, 16 अपॉन में रूट ऑफ 15। अगर रूट ऑफ 50 आ गया है, अब इसे अपन सोल्व करें, देखो 5, 50, 10, यानी कि ये वैल्यू आएगी 2.26, ये लो न्यूटन में। यहां अपन ने ये क्वेश्चन अपने पास वेल अपडेट कंप्लीट सोल्व हो गया है। अब अपन इसके बाद अब बातें करेंगे कार्य है क्या, कार्य अपन कहते किसे हैं, अब उसकी अपन बातें करते हैं। आप इसे नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, जो कि बुक का अपन ने एग्जाम्पल नंबर 6.1 जो अपन ने सोल्व कर लिया है।